आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। आज मैं पहुंचा हूं भारत भूषण आंसू जो मंत्री हैं उनके ऑफिस में। मेरे साथ उनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप यहां पर बैठ करके लेखा जोखा सब कर रहे हो, किस तरीके की कैंपेनिंग चल रही है आज के लिए? बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है कि जैसे विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अपने हलके में कुछ नहीं किया और आपके साथ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो अलग अलग तरीके से आरोप लगाते रहते हैं। किस तरीके का जवाब देना चाहेंगे उन जो आपके विरोधी हैं उनको? देखिए, जवाब तो 20th को लोग ही दे देंगे जब वोटिंग डलेगी, पर फिर भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो हमारे साथ ही काउंसलर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही काउंसलर रहे हैं और फिर चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। डेवलपमेंट करवाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं उनकी भी तो बनती थी। अगर वो नहीं करवा पाए तो उसका ठीकरा हमारे सिर फोड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो बाकी कैंडिडेट्स खड़े हैं, अगर एक एक कंपेयर करूं आशू जी के साथ, तो अकाली दल से महेशिंदर सिंह गरेवाल हैं। शायद आशू जी जब फर्स्ट टाइम काउंसलर थे तब वो मंत्री थे। तो आशू जी का रिपोर्ट कार्ड 25 इयर्स का और उनका रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, तब भी आशू जी उनसे 19-21 ही नहीं रही, 99% ऊपर ही होंगे। सेकंड, हमारे एडवोकेट विक्रमजीत सिद्धू हैं जो बीजेपी से हैं। शायद पोलराइजेशन करके लोगों को वोट मांग रहे हैं। आजकल अगर लीडर की क्वालिटी होती है कि जो डेवलपमेंट अगर उनकी सरकार नहीं थी फिर भी लोगों के बीच में जाना, उनकी बात सुनना, उनको एसेसिबल होना, तो शायद ये तो थोड़ी देर पहले ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि अगर बीजेपी यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग थी या आशू जी ने काम नहीं किया था या डेवलपमेंट नहीं की थी, तो जो बीजेपी वाले पुराने लीडर्स हैं वो कहाँ पे हैं? कोविड के टाइम पे ना महेशिंदर जी दिखाई दिए, ना विक्रम सिद्धू जी दिखाई दिए, और आज एक कल चौथा नंबर और आ रहा है। बहुत से पोस्टर्स जो इलीगल भी हैं लगे हुए हैं। तरुण जैन जी बावा कहते हैं जी मैंने बुड्ढे नाली की सफाई करनी है। शहर को गंदा करके हर दीवार, हर सड़क पे देखो, हर जगह ऐसे लोगों की दीवारें काली की हुई हैं जिसको सफाई का मतलब ही नहीं पता, वो बुड्ढा नाला साफ़ करने क्या जाएगा। और इंडस्ट्री से हैं, कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेवार होंगे उस चीज़ के लिए। तो जो काम करता है उसके ऊपर जो भी उंगली उठा रहे हैं उनको ये भी देखें कि 4 उंगलियां उनकी तरफ भी उठ रही हैं। अच्छा मैम, जैसे जो विरोधी आपके हैं अलग अलग पार्टियों से लगातार आपके ऊपर और जो मंत्री साहब उनके ऊपर हमलावर हैं, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते, क्या बात है? आप लोग डरते हैं जवाब देने के लिए? डर कोई किसी बात का नहीं है। मैं तो टेंशन फ्री रहती हूँ। मेरा काम है काम करना। गीता में भी लिखा है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो भगवान देगा। और ये मैंने महसूस भी किया है। जहाँ भी जाओ आशू जी को बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, और इसलिए जवाब ना लोग देते हैं। अगर उनके जैसा हम लोग भी बन जाएंगे तो शायद उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। आशू जी ने अपनी लाइन इतनी बड़ी की हुई है कि अगर उसको compete करना है तो बड़ी लाइन ही खींचनी पड़ेगी, कोई उसको मिटा नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन देखा था 2017 में, उस समय अकाली और बीजेपी एक साथ थे और कांग्रेस पार्टी, उस समय कंफर्म हो गया था कि जो ये सीट है मंत्री साहब आंसू जी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उसको किस तरीके से देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज है इस बार 2022 में? लुधियाना वेस्ट के वोटर बहुत समझदार हैं डेवलपमेंट को और आशू जी की एसेसिबिलिटी को देख के। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले 2 साल निकले हैं कोविड के टाइम, वो ये ज़रूर सोचेंगे कि किसने उनके लिए काम किया, तो वोट तो उसी हिसाब से होगी, चाहे जो जितने ओपोनेंट खड़े हैं जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन वोटर आजकल समझदार है। किस तरीके से देखते हैं? जैसे आप हल्का पश्चिमी की बात करें तो किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? आप भी काफ़ी टाइम से राजनीति से जुड़ी हुई हैं और डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, तो किस तरीके की लोगों की थिंकिंग आज के डेट में आपके प्रति? देखिए, इलेक्शन है तो हमने मेहनत करनी है। हम लोग जाएंगे, लोगों के पास वोट मांगेंगे और लोगों का प्यार मिल ही रहा है। बाकी जवाब देनी बात है वो मैं और आशू जी नहीं, या हमारी टीम आशू नहीं देगी, वो जवाब लोग देंगे जिस दिन वोटिंग होगी। अच्छा, ये
अमरजीत टिक्का ये पहले चेयरमैन थे, उनके भतीजे भी चेयरमैन थे, वो छोड़ करके वो लगातार कहीं ना कहीं जो उंगली आपकी तरफ उठा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? पहले सत्ता में बने रहे, जब ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो छलांग लगा के कहीं और चले गए, अब आरोप आपके ऊपर। ये उनका करैक्टर है कि वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ द्रोह किया है, चीट किया, तो उन लोगों ने किया है। उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाना है तो बनाई जाए। मेरे को बना रहे हैं या किसी और को बना रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर हमने हल्के में काम किया है तो जो वोटर हैं वो ज़रूर 20 तारीख को वोट डालेंगे। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।